तो आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन। आज हम आपको इन्फ्लामेशन के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज इन्फ्लामेशन, क्या होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। इसके लिए डिफाइन करेंगे। डिफाइन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जो होता है, इट इज ए लोकल रेस्पॉन्स। इट इज ए लोकल रेस्पॉन्स। अब किसका रेस्पॉन्स? ऑफ लिविंग टिश्यू। किसके लिए? टिश्यू का एक लोकल रेस्पॉन्स होता है लिविंग टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। इन्फ्लामेशन एक ऐसा रेस्पॉन्स है जो लिविंग टिश्यू मतलब जो प्रोसेस कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कर रहे हैं, उन टिश्यूओं के बीच में अगर कोई इंजरी होती है तो किसी एजेंट के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक तरह से इन्फ्लामेशन कहलाता है। ये क्या होती है? एक बॉडी डिफेंस रिएक्शन होती है। क्या होती है? बॉडी डिफेंस रिएक्शन। ये क्या होती है? बॉडी डिफेंस रिएक्शन होती है, जो आपके इंजूरियस एजेंट को, जो इंजूरियस एजेंट है उसको कम करने की कोशिश करती है, लिमिट करने की कोशिश करती है। टू लिमिट इंजूरियस एजेंट मतलब आपके कोई चोट लग रही है, उस चोट किसके कारण से लग रही है, उस कारण को कम करने का काम करता है बाय इन्फ्लामेशन की प्रोसेस के थ्रू। दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लामेशन। छोटी सी बात है, इट इज ए लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू द एनी एजेंट एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म टू द इंजूरियस एजेंट। दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लामेशन। क्लियर? वेरी गुड। अब किन किन कारणों से ये इन्फ्लामेशन होता है, उनके कॉजेस को बाद में हम जानेंगे। चलिए, कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है ना। कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, किन किन कारणों से इन्फ्लामेशन होता है, या कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। सॉरी, जल्दी। कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहले हम जो कॉज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इन्फेक्टिव एजेंट। इन्फेक्टिव एजेंट कौन से होते हैं? एजेंट, ठीक है। इन्फेक्टिव एजेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, आपके वायरसेस है, ठीक है ना, और टॉक्सिक फंजाई है, जैसे फंजाई है, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, या टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करने वाले आपके इंसेक्ट
जिसमें ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, फॉरेन एजेंट्स हैं, तो क्या करते हैं अपनी बॉडी उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म करती है, डिफेंस उसकी लड़ने की क्षमता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है इम्यूनोलॉजिकल, लॉजिकल एजेंट, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो जैसे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, लाइक सेल mediated and antibody एंटीजन और एंटीबॉडी, दोनों ही मान लीजिए, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। ये क्या है, सेल रेस्पॉन्स है। जब क्या होता है एंटीबॉडी एंटी रिएक्ट करते हैं तब इस तरह की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फिजिकल एजेंट की, ठीक है। फिजिकल एजेंट में जैसे लाइक हीट, कोई हीट पे लग जाए, ठीक है ना, हीट हो, या फिर कोल्ड, ठंड में तब भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। कोई रेडिएशन हो, ठीक है, रेडिएशन हो, या कोई मैकेनिकल ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हो गया हो, तब इस तरह के इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं केमिकल एजेंट की, ठीक है, तीन हो गए, ऊपर लिखते हैं केमिकल एजेंट, ठीक है। केमिकल एजेंट में जैसे आपकी कोई भी केमिकल है, एसिड से जल गया है या बेस से जल गया है, तो क्या होता है, इंजरी करता है। इंजरी करने की वजह से क्या होता है वो, या फिर कोई पॉइजन्स है, ऑर्गेनिक है, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इस तरह के सब्सटेंस क्या होता है बॉडी के अंदर रिएक्ट कर जाते हैं। केमिकल एजेंट, ठीक है। केमिकल एजेंट में आपको बात करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये पॉइजन्स इस तरह के केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर, ठीक है, आते हैं। नेक्स्ट बात करें आपकी इंसेक्ट मोटिलिटी। इंसेक्ट मतलब कोई चीज अंदर चली जाए, इंसेक्ट मटेरियल्स, इंसेक्ट मटेरियल, इंसेक्ट मटेरियल्स में जैसे फॉरेन बॉडीज, कोई भी कील बचली जाए, कुछ भी चुभ जाता है तो वो इस तरह की अंदर चला जाए, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। तो ये आपके क्या थे, किन किन कारणों से ये इन्फ्लामेशन होता है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं ये दो प्रोसेस पे पूरा होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। हमारा हाउ टू इन्फ्लामेशन डिस्ट्रिक्ट टू द इन्फेक्शन, के इन्फेक्शन के द्वारा कैसे डिस्ट्रिक्ट करता है, कैसे फैलता है। तो एक तरह से जो इटियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इसमें टू प्रोसेस होती हैं, टू बेसिक प्रोसेस होती हैं, ठीक है। बेसिक प्रोसेस
प्रोसेस होती हैं जिसमें आपका क्या है, ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि क्या करती है, पूरे ओवरलैपिंग करती हैं, पूरी प्रोसेस को क्या करती हैं, ओवरलैपिंग मतलब पूरी प्रोसेस को बनाती हैं, ठीक है ना। और ओवरलैपिंग में जैसे अर्ली इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स, ओवरलैपिंग में जैसे फर्स्ट है अर्ली इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स, ठीक है। दो प्रोसेस कौन थी, एक तो अर्ली इन्फ्लामेशन लेटर फॉलोड बाय द हीलिंग, और दूसरी कौन थी, लेटर फॉलोड बाय हीलिंग, हीलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कुछ हार्मफुल भी होते हैं, तो कंडीशन होती है, दो प्रोसेस हो गई, अर्ली इन्फ्लामेशन प्रोसेस रेस्पॉन्स, उसके बाद क्या है, हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है, तो दो कंडीशन होती है। अब ये तो मैं आपको दो प्रोसेस बता दी, इसमें आपको साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, क्या क्या साइन है इन्फ्लामेशन के वो मैं आपको बता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। चलिए साइन ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे। साइन ऑफ इन्फ्लामेशन 4 के 5 ही होते हैं वैसे तो, 5 कार्ड, 4 तो कार्डिनल साइन होते हैं, 5th अलग से होता है, 4 कार्डिनल साइन, ओके, जिसमें आपका सबसे पहले 4th में है, एक होता है आपका रवर, RUBOR, रोवर, जिसको हम कहते हैं रेडनेस, ट्यूमर, जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग, ठीक है। तीसरा होता है कैला, इसको हम कहते हैं हीट का नाम दिया जाता है, और चौथा होता है डोनर, जिसे हम कहते हैं पेन, ठीक है। एक 5th साइन है जिससे कहता है फंक्शनोलेसिया, इसको 4th दिए हैं, और 5th भी होता है जिससे कहता है फंक्शनोलेसा, ठीक है ना। इसमें होता है लॉस ऑफ फंक्शन, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 कार्डिनल साइन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। 4 कार्डिनल रबर, रेडनेस, ट्यूमर, स्वेलिंग, कलर, हीट, टोनर, पेन, ठीक है, ये इनको दर्शाते हैं। फंक्शनलेसिया मींस लॉस ऑफ फंक्शन, क्लियर। चलिए जब मैं आपको थोड़ा सा अलग और तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि कैलर क्या है, सॉरी रोवर रेडनेस है, वो रेडनेस क्या दिखाएगा, तो आपकी जो हाइपरमिया है, हाइपरमिया जिसे कहते हैं हाइपरमिया, HYPER, हाइपर,
मतलब एक्सेसिव रेडनेस, जैसे हाइपरमिया, यहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में टिश्यू का क्या हो स्वेलिंग आ जाए, उसकी वजह से क्या होता है हाइपरमिया होने लगती है, जो वेसल्स हैं हाइपरमिया होती है, वहाँ पर क्या होता है स्वेल्ड आ जाती है और हाइपरमिया होने लगती है सेल, ठीक है ना। एक होता है रबर, रबर तो मैं आपको बता दिया। अब ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब होता है आपका जैसे इन्फ्लामेशनरी प्रोसेस, यहाँ पर क्या होता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कलर हाइपोथर्मिया, यहाँ पर क्या होगा हाइपोथर्मिया होगा, थर्मिया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। हो सकता है कि इस कंडीशन में हाइपोथर्मिया के साथ साथ में फीवर भी आए, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो सकता है, सॉरी हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोथर्मिया, ठीक है ना। इसके बाद में डॉलर का मतलब है बर्निंग पेन, बर्निंग BURNING, बर्निंग पेन, क्लियर। चलिए, और फंक्शनल इम्पेयरमेंट तो है ही है ये, ठीक है। चल आगे अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। Types of inflammation. Types of इन्फ्लामेशन। चलिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ में मेनली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक, क्रॉनिक कंडीशन, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन, सॉरी एक्यूट की बात करेंगे, एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है ना, और रेस्पॉन्स होता है जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अर्ली बॉडी रिएक्शन होता है हीलिंग प्रोसेस के लिए, जल्दी से जल्दी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव तो हाईली करता है पर लेकिन जो डील करता है इसको आपकी धीरे करके जल्दी से हीलिंग जल्दी ही हो जाती है, इसे कहते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन, कुछ टाइम के लिए हुआ और फिर जल्दी ही हीलिंग हुई। जैसे कोई चोट लगती है, चोट जैसे आपको किसी ने चोट दी तो वो क्या होगा एक शॉर्ट टाइम के लिए इन्फ्लामेशन होगा और सही हो जाता है। जैसे किसी आप दीवार टकरा जाते हैं थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है, वो क्या होता है थोड़ी देर के लिए हुआ फिर उसके बाद सही हो जाता है, वो कहता है एक्यूट इन्फ्लामेशन कंडीशन, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में होता है लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन में जैसे कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, जैसे चला आ रहा है तो वो क्या होगा लगातार इन्फ्लामेशन का कोई एजेंट है जो एक्यूट इन्फ्लामेशन को चेंज होकर क्या होता है क्रॉनिक में चेंज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या कहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो चलता रहे, उस तरह की कंडीशन को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और वेरिएंट होता है, एक और टाइप्स होता है कह सकते हैं एक्यूट क्रॉनिक के अलावा, जिसको हम बोलते हैं कहते हैं क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन।
क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन है वो स्टार्ट क्रोनिक से ही होता है, पर लेकिन इसमें क्या होता है धीरे धीरे करके वो एक्टिव रहता है, हमेशा चलता रहता है किसी कोई वेरिएंट, किसी ऐसे वेरिएंट के कारण से जो कि प्रॉपर जैसे लगातार स्वेल्ड आ रही है, जैसे कोई इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, वो बना हुआ है, वो हीलिंग हो ही नहीं पा रही है, वो उसमें क्या होता है वो प्रोटेक्टिव चलता रह रहा है पर लेकिन वो हीलिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या था क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन, मतलब लगातार बना हुआ है, क्रोनिक कंडीशन में लगातार बना हुआ है, दैट क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन। क्लियर? ठीक है, अभी मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ जिसका नाम इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है। ठीक है, जिसमें आपके देखिए कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, स्मूथ सेल्स, वेसल्स, एंडोथेलियम सेल्स, ठीक है, आपके इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, फेगोसिस, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेसेस, मास्ट सेल्स, ये सब सेल्स होती हैं, ये जितनी कंपोनेंट्स हैं एक्यूट क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी के रेस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब हम इनको अलग अलग पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अभी अपने जाना कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते किसी हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए और जल्दी से क्या होता है सही हो जाता है, तो हम उसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैसे होता है उस प्रोसेस को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे आपकी वेन्यूल्स कहीं पर भी इंजरी होती है तो सबसे पहले इंजरी होने के बाद में वहाँ पर क्या होता है फ्लूइड उस साइड में जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये आपके आर्टरियोल्स, ठीक है, सॉरी मार्कों में नहीं रही है, अभी मैं डालूंगा दोबारा से तब देखेंगे। ठीक है, अब दिखाई दे नहीं रहा हो, कम कम दिखाई दे रहा हो आपको, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये एक साइड इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। चलिए मैं आपको कल बताता हूँ क्योंकि दिखाई दे नहीं रहा होगा, अच्छी तरह से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है जो फ्लूइड्स है वो प्लाज्मा साइड में इकट्ठा हो जाता है और इंटर में जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और प्लेटलेट एक्टिवेट होने की वजह से पॉलीफोनोन्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है ना। और इन्फ्लेमेटरी स्टार्ट करने से तो ये दो इवेंट में डिवाइड हो जाता है, एक वेस्कुलर इवेंट, एक होता है सेलुलर इवेंट। ठीक है ना। अभी जो बाकी का है हम लोग आपको कल पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना, बाकी जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा जो रहा है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आपके समझ में आ रहा होगा। ओके, अब